स्टॉक मार्केट में आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स का नाम सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स क्या होते हैं? जब जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, जो भी आप बाइंग या सेलिंग करते हैं, डिलीवरी पोजीशंस बाय करते हैं, डिलीवरी पोजीशन सेल करते हैं, इंट्राडे में कुछ करते हैं, एफएनओ ट्रेड करते हैं या फिर आप कमोडिटी में कुछ ट्रेड करते हैं, तो वो जितना भी आपका पूरा ब्यौरा है वहाँ पर, जितना आपका ब्रोकरेज लगा है, कितने चार्जेस लगे हैं, कौन सा एसटीटी लगा है, कितना स्टाम्प ड्यूटी लगा है, वो जो पूरा डिटेल होता है A to Z, वो पूरा आपको सेंड किया जाता है आपके मेल आईडी के ऊपर। पुराने ज़माने में ये बाय पोस्ट सेंड किया जाता था, जो भी ट्रेडर होता था उसके यहाँ पे, इन्वेस्टर ट्रेडर जिसके भी, एंड अभी जो है मेल आईडी के ऊपर सेंड किया जाता है। सो वहाँ पर आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसको आप एज ए लीगल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमको डिटेल में जानना है कि इसके बारे में क्या होता है, तो जैसे हम लोग अभी देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट को आप कैसे रीड करना है, उसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनका क्या मतलब होता है, तो उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट नोट की एक कॉपी है। इसके अपर पार्ट में जो आपकी डिटेल्स दी होंगी, आपका नाम वगैरह, कौन सा ब्रोकर है, बाकी जितने भी ब्रोकर्स होते हैं मार्केट में, उन सब का सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट्स का। ये सेम यही इन्फॉर्मेशंस हर ब्रोकर की कॉन्ट्रैक्ट नोट में होती हैं और इसी टाइप का उसका जो लेआउट होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट का, यही ऐसा ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कितनी क्वांटिटीज़ आपने किस सेगमेंट में ट्रेड की हैं, अगर आपने कमोडिटी में की हैं, एफएनओ में की हैं या फिर इक्विटी में की हैं। एफएनओ में किया है तो आपने क्या किया, सेल किया है, कितने पर सेल किया है और कितनी क्वांटिटी सेल की थी और उसकी कितनी आपको जो नेट अमाउंट है वो क्या निकल के आती है अगर आपने वहाँ पर सेल किया है। तो यहाँ पर आपको ब्रोकरेज भी देखने को मिलेगी, आपको उस पर्टिकुलर सेगमेंट में उस पर्टिकुलर ट्रेड पे कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा या फिर आज के दिन आपसे चार्ज किया गया है। आपने अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक ही कॉन्ट्रैक्ट है 35,500 का PE, उसको पहले शॉर्ट किया एंड देन उसको बाय कर लिया और उसमें मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। सो ये इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर आपको क्रेडिट होगा। अगर आपने नुकसान किया होगा तो यहाँ पे आपको DR देखने को मिलेगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको यहाँ पे CR देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको जो ब्रोकरेज है वो कितनी पे करनी पड़ेगी, जैसे मेरे यहाँ पे पर लॉट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज है, क्योंकि मैं एक जिफी चॉइस ब्रोकिंग का मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे पोर्टल। सो 20 रुपीज़ पर लॉट यहाँ पे चार्ज करते हैं। एंड उसके अलावा जो क्लियरिंग चार्जेस हैं वो कितने चार्ज करने पड़े हैं, तो वो 0.32 रुपीज़ टोटल। एंड उसके अलावा IGST मेरा कितना पे करना पड़ेगा, जो ब्रोकरेज एंड जो क्लियरिंग चार्जेस उन दोनों को मिला के, तो ये है 8.78 रुपीज़ मेरे को ब्रोकरेज GST पे करनी पड़ेगी इन दोनों के साथ में। इसके बाद में आपके पास में आता है STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, वो है 5 रुपये का। और एक आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो कि आपसे एक्सचेंज जैसे NSE और BSE चार्ज करते हैं, वो होता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। और STT होती है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो अलग होता है। तो ये दोनों आपके आगे 8 रुपये और 5 रुपये। बाद में इसको राउंडिंग ऑफ कर देते हैं एंड ये सेबी टर्नओवर फीस आ जाती है 0.02 रुपीज़। एंड टोटल जो आपको पेएबल है या फिर रिसीवेबल है आपसे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस टाइप की आपके हर ट्रेड की, हर एक शेयर की आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है एट द एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और मैं ये कहूँगा कि आपको देख ही लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ब्रोकर्स जो होते हैं, बड़े ब्रोकर्स की बात नहीं करता हूँ, जो छोटे ब्रोकर्स होते हैं या जो सांडपत्ती करते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट नोट में, क्योंकि उनको पता है कि बहुत से लोग नहीं देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, सो वो यहाँ पर चार्ज करके दिखा देते हैं अच्छा खासा पैसा। सो अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट्स देख के आपको क्या चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं और क्या क्या आपसे चार्ज किया गया है और क्या आपने जो एक्चुअली ट्रेड किया था वही कॉन्ट्रैक्ट नोट में अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप अपने ब्रोकर के साथ में कांटेक्ट में आ सकते हैं उसी वक्त, और कोई भी क्वेरी है तो आप अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं उसी वक्त। इसमें आपको एक चार्ज नहीं दिखाया जाएगा, वो होता है DP चार्ज, वो आपसे डायरेक्ट लेजर में शिफ्ट कर दिया जाता है। क्योंकि DP चार्ज किया जाता है जो आपका डिपॉजिटरी है CDSL या NSDL, सो वो अलग चार्ज होता है, वो यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है। वो क्या होता है, पर स्क्रिप्ट चार्ज किया जाता है आपसे, उसको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं होता। मान लीजिए आपने एक दिन के अंदर 5 अलग अलग शेयर्स के 2-2 शेयर्स बेचे, आपके पास में 10-10 शेयर थे, आपने हर स्टॉक में से 2-2 शेयर बेचे, तो आपको 5 ×
जितना भी आपका जो डीपी चार्ज है, जैसे ये 10 रुपये से 25 रुपये के बीच में कहीं भी हो सकता है, अलग अलग ब्रोकर पर डिपेंड करता है ये। मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपये चार्ज करता है जिफी वाले मेरे से, तो ये मेरे को 5 × 10 + GST चार्ज करेंगे, वो मेरे को लेज़र में वहाँ पे उसकी एंट्री देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको और कोई चार्जेस देखने को नहीं मिलते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है आप इसको संभाल कर भी रख सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी इश्यूज़ फेस करने होते हैं तो आप इसको एज ए लीगल डॉक्यूमेंट काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन होता है ब्रोकर का क्लाइंट को देने का, कि हर क्लाइंट को जो भी वो ट्रेड करेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट ब्रोकर उसको देगा एट द एंड ऑफ द डे, या फिर 1 या 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद में डिलीवर करेगा ही करेगा। अगर मान लीजिए जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके पास में पड़ा हुआ है और आप बोलते हैं कि मेरे पास में स्टॉक्स मैंने खरीदे थे, और आपका ब्रोकर कोई शानपत्ती कर देता है, आपको आपके जो डीपी CDSL या NSDL के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो आपके पास में एक प्रूफ हो गया कि मेरे पास में ये शेयर्स मैंने खरीदे थे और ये मेरे पास में कॉन्ट्रैक्ट नोट है आपका साइन किया हुआ। तो अब ब्रोकर को दिखाना पड़ेगा कि अगर इन्होंने बाय किया है तो आप ब्रोकर को ये दिखाना पड़ेगा कि इन्होंने सेल कब किया, अगर नहीं किया तो इनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्यों नहीं है। आज इसके ऐसे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि दिस इज वर्ल्ड।